हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए इस दोपहर हम चंगाई के वचनों को अपने जीवन पर लागू करते हैं। आपका वचन जीवन है, आपका वचन औषधि है और आपका वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है। नीति वचन में लिखा है कि मेरे वचन तेरे सारे शरीर के लिए आरोग्यता है। इस प्रतिज्ञा के आधार पर हम चंगाई की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके जीवन और सेवकाई की ओर देखते हैं। जब आप इस पृथ्वी पर चले तब आपने हर प्रकार की बीमारी को चंगा किया। आपका वचन कहता है कि यीशु ने लोगों की हर बीमारी और हर दुर्बलता को दूर किया। कोई रोग ऐसा नहीं था जिसे आप चंगा न कर सके। आज भी आप वही है, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह कल भी वही था, आज भी वही है और सदा वही रहेगा। हे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर हम उन सभी लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं। शारीरिक बीमारियां, मानसिक पीड़ाएं, आत्मिक दुर्बलताएं, पुरानी और नई बीमारियां। प्रभु, सब कुछ आपके सामने है। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमारे मुंह पर आने से पहले ही आप हमारी बातों को जानते हैं। प्रभु यीशु, हम आपके क्रूस के पास आते हैं। आपका वचन यशायाह की पुस्तक में कहता है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। जो ताड़ना हमारी शांति के लिए थी वह उस पर पड़ी और उसके कोड़ों से हम चंगे हुए। इस वचन के अनुसार है प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि चंगाई का मूल्य पहले ही चुकाया जा चुका है। इसलिए हम बीमारी को नहीं बल्कि आपके वचन को देखते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बुखार, दर्द, सूजन, संक्रमण और कमजोरी से पीड़ित हैं। प्रभु, अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाए और उन्हें छू लीजिए। आपका वचन कहता है कि यीशु ने छूकर लोगों को चंगा किया। आज भी एक स्पर्श काफी है। प्रभु, अपने वचन को भेजिए और उन्हें चंगा कीजिए। प्रभु यीशु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, किडनी, फेफड़े, यकृत और नसों की बीमारियां। हे प्रभु, मनुष्य के लिए जो असंभव है वह आपके लिए संभव है। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इस सत्य के आधार पर हम चंगाई की आशा और घोषणा करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वर्षों से बीमारी का बोझ उठाए हुए हैं, जिन्होंने कई इलाज कराए, कई दवाइयां ली, परंतु अभी तक राहत नहीं मिली। प्रभु, उस स्त्री के समान जिसने 12 वर्षों तक दुख उठाया और अंत में आपके वस्त्र को छूकर चंगी हो गई, हम भी आज विश्वास से आपके पास आते हैं। प्रभु, हमें छू दीजिए और हमें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु, हम मानसिक और भावनात्मक बीमारियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो लोग भय, तनाव, अवसाद, निराशा और बेचैनी से पीड़ित हैं, आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों को चंगा करते हैं और उनके घावों पर मरहम लगाते हैं। प्रभु, इस दोपहर उनके मन को शांति दीजिए, उनके विचारों को शुद्ध कीजिए और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराए। हे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नींद की समस्या, घबराहट और आंतरिक अशांति से जूझ रहे हैं। आपका वचन कहता है कि तू शांति से लेटेगा और तुझे नींद मधुर होगी। प्रभु, इस वचन को उनके जीवन में पूरा कीजिए और उन्हें विश्राम दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन बच्चों, युवाओं और वृद्धों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमारी के कारण दुर्बल हो गए हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रभु, इस दोपहर उन्हें नया बल दीजिए, नई शक्ति दीजिए और नई ताजगी दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, जो ऑपरेशन की प्रतीक्षा में हैं या जो इलाज के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। प्रभु, आप महान चिकित्सक हैं। डॉक्टरों को बुद्धि दीजिए, दवाइयों को प्रभावी बनाए और रोगियों के शरीर में चंगाई की प्रक्रिया को तेज कीजिए। आपका वचन कहता है कि यहोवा तेरी हड्डियों को हरा भरा करेगा। प्रभु यीशु, हम अपने शरीर के हर अंग को आपके सामने समर्पित करते हैं। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, हृदय सही ढंग से धड़कने के लिए, फेफड़े सांस लेने के लिए, रक्त शुद्ध होने के लिए, हड्डियां और नसें मजबूत होने के लिए। प्रभु, सब कुछ आपकी सामर्थ्य के अधीन हो। आपका वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को आप अपनी महिमा और चंगाई से भर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम आत्मिक चंगाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां पाप का बोझ है वहां क्षमा हो, जहां दोष और लज्जा है वहां आपका अनुग्रह हो।
आपका वचन कहता है कि अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। प्रभु, इस सत्य से लोगों की आत्मा को स्वतंत्र कीजिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें प्रार्थना करने का अधिकार दिया है। हे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। इसलिए प्रभु, इस दोपहर हम अपने जीवन, अपने मन और अपनी आत्मा को आपके वचन के अधीन करते हैं। आपके वचन के द्वारा हमें नया कीजिए, हमें स्थिर कीजिए और हमें दृढ़ विश्वास में बढ़ाए। प्रभु यीशु, हम संसार भर में रहने वाले सभी मसीह भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो आपके नाम पर विश्वास करते हैं, जो आपके लहू से छुड़ाए गए हैं और जो आपके राज्य के नागरिक हैं। आपका वचन कहता है कि हम बहुत से होकर भी एक देह है और एक दूसरे के अंग हैं। इस एकता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि यह एकता प्रेम और सत्य में बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में संघर्ष है, आर्थिक दबाव है, पारिवारिक तनाव है या भविष्य की चिंता है। आपका वचन कहता है कि यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। प्रभु, इस वचन के अनुसार आप उनके निकट आइए और उन्हें सांत्वना दीजिए। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों की प्रार्थना करते हैं जिनका विश्वास डगमगा रहा है, जो थक गए हैं, निराश हो गए हैं या प्रश्नों से घिरे हुए हैं। आपका वचन कहता है कि विश्वास की उत्पत्ति सुनने से होती है और सुनना मसीह के वचन से। प्रभु, आज उनके हृदयों में अपने वचन के द्वारा नया विश्वास उत्पन्न कीजिए। हे पिता परमेश्वर, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, चाहे शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से। आपका वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करेगी। प्रभु, अपने वचन को भेजिए और उन्हें चंगा कीजिए। उनके शरीर, मन और आत्मा में आपकी चंगाई की सामर्थ कार्य करे। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपकी सेवकाई में लगे हुए हैं, पास्टर, प्रचारक, सेवक और स्वयं सेवक, जो दिन रात परिश्रम करते हैं, कभी कभी बिना सराहना के भी सेवा करते हैं। आपका वचन कहता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। प्रभु, उन्हें नया बल, नई आग और नया अभिषेक प्रदान कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने परिवारों में अकेले विश्वासी हैं, जिन्हें विरोध, तिरस्कार या अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। प्रभु, इस प्रतिज्ञा को उनके जीवन में सजीव कीजिए और उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराए। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय निर्णयों के मोड़ पर खड़े हैं, जिनके सामने भविष्य के प्रश्न हैं। आपका वचन कहता है कि तू मुझे अपनी बुद्धि से सम्मति देगा और बाद में महिमा में उठा लेगा। प्रभु, उन्हें सही मार्ग दिखाए और अपने वचन के प्रकाश में चलाए। हे पिता परमेश्वर, हम उन मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कार्यस्थलों, विद्यालयों और समाज में गवाही के रूप में खड़े हैं। आपका वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति हो। प्रभु, उनके जीवन के द्वारा आपका प्रकाश चमके और लोग आपके नाम की महिमा करें। प्रभु यीशु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पाप आदतों या बंधनों से संघर्ष कर रहे हैं। आपका वचन कहता है कि यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, उन्हें पूर्ण छुटकारा दीजिए और अपने सत्य के द्वारा स्वतंत्र कीजिए। हे स्वर्गीय पिता, हम बच्चों, युवाओं और वृद्धों, सभी मसीह भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका वचन कहता है कि धर्मी पीढ़ी आशीष पाएगी। प्रभु, हमारी पीढ़ियों को अपने भय और अपने वचन में स्थिर कीजिए। प्रभु यीशु, हम इस दोपहर आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका वचन दीपक है, मार्गदर्शक है और जीवन देने वाला है। आपने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरे वचन कभी न टलेंगे। इस अतल सत्य पर हम खड़े हैं। हे पिता परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं कि आपके वचन के द्वारा सभी मसीह भाई बहनों का जीवन फलवंत होगा। वे समय पर फल लाने वाले वृक्ष के समान होंगे, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जो कुछ वे करेंगे उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, क्योंकि वे यहोवा की व्यवस्था में आनंद लेते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुना, आपने हमारी पुकार पर ध्यान दिया
और अपने प्रेम, दया और सामर्थ्य के अनुसार हमें उत्तर दिया। आप जीवित परमेश्वर हैं, सुनने वाले पिता हैं और समय पर सहायता करने वाले प्रभु हैं। आज हम खुले मन से यह स्वीकार करते हैं कि आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की है। हे पिता परमेश्वर, जब हमने आपको पुकारा तब आपने अपने कान बंद नहीं किए। जब हमने अपनी कमजोरियों, बीमारियों और बोझों को आपके सामने रखा तब आपने हमें तुच्छ नहीं जाना। आपका वचन कहता है कि यहोवा अपने लोगों की प्रार्थना से दूर नहीं रहता। इस सत्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुना और हमें यह अनुभव कराया कि आप हमारे बहुत निकट हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारी दोपहर को अपनी उपस्थिति से भर दिया। जहां थकावट थी वहां आपने विश्राम दिया, जहां दर्द था वहां आपने शांति दी, जहां भय और चिंता थी वहां आपने अपने वचन के द्वारा भरोसा और ठारस दिया। आपका वचन कहता है कि मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम गवाही देते हैं कि आपने हमें विश्राम दिया है। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने चंगाई की प्रार्थना का उत्तर दिया। कुछ लोगों ने तुरंत राहत अनुभव की, कुछ के भीतर आशा और विश्वास जगा और कुछ के लिए आपने प्रक्रिया आरंभ की। प्रभु, हम जानते हैं कि आप हर उत्तर अपने समय और अपनी बुद्धि के अनुसार देते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा सब कुछ उसके समय पर सुहावना बनाता है। इस विश्वास के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने अपने क्रूस के कार्य को फिर से हमारे सामने जीवित कर दिया। आपने हमें स्मरण कराया कि आपके कोड़ों से हम चंगे हुए हैं। यह केवल एक वचन नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिस पर हम खड़े हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें बीमारी पर नहीं बल्कि आपके वचन पर ध्यान केंद्रित करना सिखाया। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे मन को शांति दी। दोपहर के समय जब थकावट और बेचैनी बढ़ जाती है तब आपने हमें अपनी शांति से भर दिया। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। इस शांति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि यह शांति संसार नहीं दे सकता। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। जहां संदेह था वहां आपने अपने वचन के द्वारा दृढ़ता दी, जहां निराशा थी वहां आपने आशा जगाई। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। इस प्रतिज्ञा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना में मांगी गई सुरक्षा प्रदान की। आपने हमें और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। आपने हमें दिखाई और अनदेखी हर बुराई से बचाया। आपका वचन कहता है कि यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है। इस सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमारे हृदयों को धन्यवाद से भर दिया। आपने हमें यह सिखाया कि हर परिस्थिति में धन्यवाद करें क्योंकि यही आपकी इच्छा है। आज हम केवल उत्तर के लिए ही नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी आत्मा को ताजगी दी। दोपहर की इस घड़ी में जब शरीर थक जाता है तब आपने हमारी आत्मा को नया किया। आपका वचन कहता है कि वह मेरी आत्मा को हरा भरा करता है। इस अनुभव के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें यह भरोसा दिया कि हम अकेले नहीं हैं। आपने हमें स्मरण कराया कि आप हमारे साथ चलते हैं, चाहे दिन हो या रात। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी न छोड़ूंगा। इस प्रतिज्ञा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारे परिवारों, हमारे भाई बहनों और हमारे प्रियजनों पर दया की। आपने उन्हें संभाला, उन्हें बल दिया और उन्हें शांति प्रदान की। आपका वचन कहता है कि धर्मी और उसका घराना आशीष पाएगा। इस आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि आपने हमें अपने वचन की सामर्थ्य याद दिलाई। आपने दिखाया कि आपका वचन खाली नहीं लौटता बल्कि जिस काम के लिए भेजा जाता है उसे पूरा करता है। आज हम देखते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें कृतज्ञ हृदय दिया। आपने हमारी दृष्टि समस्याओं से हटाकर अपने ऊपर केंद्रित की। आपने हमें सिखाया कि धन्यवाद स्वयं एक आराधना है। इस सीख के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को केवल सुना ही नहीं बल्कि उसका उत्तर भी दिया। कुछ उत्तर स्पष्ट है
कुछ अभी प्रक्रिया में है और कुछ हम विश्वास से स्वीकार करते हैं। पर हम जानते हैं कि आप विश्वास योग्य हैं और जो वादा आपने किया है उसे पूरा करने में समर्थ हैं। हे स्वर्गीय पिता, अब हम आने वाले समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने हमारी दोपहर की प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, वैसे ही आगे भी हमें अपने मार्गदर्शन में चलाइए। हमें धन्यवाद करने वाली आत्मा में स्थिर रखिए ताकि हम हर समय आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आप ही हमारे जीवन का स्रोत हैं, आप ही हमारी शांति है और आप ही हमारी आशा है। हमारा जीवन, हमारी दोपहर, हमारा आज और हमारा भविष्य सब कुछ आपके हाथों में सुरक्षित है।